अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं निशान और आप सभी का जो है वो वेलकम है हमारे चैनल पे। तो भाईजान बात कर रहे थे हम ज़का अशरफ साहब की जो वीडियो लीक हुई है, खैर साहब तो नहीं कहना चाहिए, ज़का अशरफ की जो वीडियो लीक हुई है उसके बारे में। तो ज़का अशरफ जो है वो अपनी वीडियो लीक लीक हुई है, ऑडियो के बारे में वो कह रहे थे। आगे जो है उन्होंने कहा जी मैंने बाबर आजम को कप्तानी ऑफर की कि व्हाइट बॉल की छोड़ दो, रेड बॉल की रख लो, लेकिन उसने रेड बॉल की भी छोड़ दी। तो बड़ा जो है ना वो चौड़े में कह रहे हैं कि भाई मेरे पास प्लान भी तैयार था, मैंने दूसरे बंदे को कहा चल जा यार अब तू कप्तान है। इसके आगे जो नामालूम खातून है तो वो कहती हैं कि ठीक है ना जी, अच्छा ही किया उसने, कोहली ने भी तो कप्तानी छोड़ दी, कोहली भी कप्तान नहीं है, उसने भी तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो बाबर ने अच्छा किया। अब ये एक बात की सेंस आ रही है, लेकिन इससे आगे ही दूसरा जो शख्स है वो कहता है कि अब कौन है व्हाइट बॉल का कैप्टन, जिसके जवाब में ज़का अशरफ साहब कहते हैं अब शाहीन है, शाहीन अफरीदी। जिसके बाद दूसरी जो खातून है उनका फौरन ही जवाब आता है कि देखें ये शाहीन अफरीदी जो है उसको भी तो शाहिद अफरीदी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ज़का अशरफ कहता है नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके जवाब में वो खातून फिर से कहती हैं कि नहीं नहीं, जो शाहीन अफरीदी है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है शाहिद अफरीदी की तरफ से, काफी प्रेशर होता है, हर बात पे वो उसके आगे आ जाता है, कभी डिफेंड करने कभी कुछ कहने, जिससे जिसके जो है ना जवाब में ज़का अशरफ कहता है कि नहीं नहीं इतना तो चलता ही है, वो उसका सुसर है इसलिए इतना तो चलता ही है। भाई आप जो ना वो अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, अब आपको चीजों की समझ आ रही होगी। मैंने पहले भी कहा था कि ये चीजें जो दिखाई दे रही हैं वो है नहीं, बल्कि बात जो है वो बड़ी गहराई तक पहुंची हुई है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से बाबर को हटाने के लिए और खुद कप्तानी हासिल करने के लिए किन किन चीजों का सहारा लिया गया और किन किन जर्नलिस्ट ने साथ दिया। इसी वजह से भाई शोएब जट पे पीछे पड़े रहते हैं हम, इसी वजह से हमें वो बंदा हजम नहीं होता, क्योंकि वो बंदा एजेंडा मेकर है, एजेंडा चलाने वाला है। इसके बाद जो है आगे अभी बातचीत जारी है, अभी बातचीत खत्म हुई नहीं है। आगे जो वो खतून मौजूद थी जो कि आई थिंक डॉटर ऑफ ज़का अशरफ है, वो कहती हैं कि जी रिजवान जो था वो बेटर ऑप्शन था, रिजवान इनसे बेहतर कप्तान साबित हो सकते थे। जिसके जवाब में ज़का अशरफ कहते हैं हाँ हाँ रिजवान जो था वो मुझे बड़ा पसंद था, ये उससे बेहतर भी था, लेकिन क्योंकि ये भी वो साया कारपोरेशन का जो है इसके भी मैनेजर वही हैं, इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया। मतलब भाई आप एक प्लेयर का हक मार रहे हो सिर्फ इस वजह से कि उसका मैनेजर कोई और है। मतलब आप देख सकते हो किस तरह से जो ये मैरिट, आप ये देखो ना कितने मैरिट पे फैसले हो रहे हैं। ये मैरिट है पाकिस्तान की क्रिकेट में, ये मैरिट है जनाब, ये है इंसाफ, और ये है जो कहा जाता है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड है, हम हर प्लेयर को मेरिट पे सिलेक्ट करते हैं, मौके देते हैं। अब ये वो मौके दिए जा रहे हैं और ये वो मेरिट है और ये मेंटेलिटी है हमारे चेयरमैन साहब की, जो कि पाकिस्तान के जनाब कोई वेल एजुकेटेड पर्सन है, जिनको पता नहीं किस बंदे ने, मैं कहता हूँ किस महापुरुष ने इनको इस कुर्सी पे बिठा दिया जिसपे बैठने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। अगर आप इनकी ये वॉइस जो सुन लेंगे ना ऑडियो लीक, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा यार ये बंदा तो मैं कहता हूँ चपेड़े लगाने के काबिल है। तो भाई ड्यूरिंग वर्ल्ड कप पाकिस्तान के एक सीनियर खिलाड़ी ने ये बयान दिया था कि हमें बोर्ड की जानिब से कॉल्स करके कहा जा रहा है कि आप लोग मैचेस ना जीतो ताकि जब तुम लोग वापस आओ तो हम टीम में बड़ी तब्दीलियां कर सकें। ये बात हकीकतन थी और क्रिक बज़ जो कि क्रिकेट की बहुत ही रिलायबल सोर्स है, वेबसाइट है, जो कि एवी कैमी कोई बात नहीं छाप देते, बल्कि एक बाकायदा ऑथेंटिक सोर्सेज के बाद ही उन्होंने वो आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम उस प्लेयर का नाम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के एक मोस्ट सीनियर खिलाड़ी ने हमें ये इंटरव्यू में कहा था कि हमें जो है वो बोर्ड की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप मैचेस ना जीतो, हमें फोन्स आ रहे हैं, हमें कॉल्स आ रही हैं, हमें ये बताया जा रहा है कि आप ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि टीम में तब्दीलियां की जाएं। और उसकी वजह यह बताई जा रही थी कि बाबर आजम जो है वो जी बड़ी पावर में आ चुके हैं और ये हैं वो हैं। और उसके बाद हमारे गिने चुने जर्नलिस्ट हैं जिनमें शोएब जट जो है वो नंबर 1 पर आते हैं, और उसके अलावा कराची से ताल्लुक रखने वाले काफी हमारे सहाफी भाई जो है वो बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे इस सब में। और भाई सबको पता है ये जो लिफाफों वाला चक्कर है ये तो अब सभी को पता है, किसी को किसी से ढका छुपा तो कुछ है नहीं, लेकिन अब नंगे हो रहे हैं ये सब। अब आपको पता चल रहा है ना कि कौन किस चीज के पीछे था, कौन किस चीज के पीछे था। अफरीदी जो है वो शाहिद अफरीदी के बारे में तो पहले भी जो इसी चैनल पे मैं ये बात कह चुका हूं कि भाईजान शाहिद अफरीदी बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। इस बंदे को सियासत में इतना मजा आता है कि वो जो 2009 में इंसिडेंट हुआ था ना, जिसमें कुरान पे हाथ रख के जनाब इन्होंने हल्फ ले लिए थे यूनुस खान के खिलाफ, वो भी आप लोग भूले नहीं होंगे, यकीनन आप सबको याद होगा, लेकिन याद दिलाना हमारा फर्ज है कि भाईजान उसमें भी शाहिद अफरीदी जो थे वो पेश थे।
बकायदा शामिल थे हर चीज में, और काफी दफा अफरीदी टेलीविजन पे बैठ के ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ मैं भी उस सब में शामिल था। और आपको एक बार फिर जो है वो सब कुछ समझ आ रहा है कि किस तरह से कप्तान को चेंज किया गया, और अब शादाब खान को भी साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है। वो बंदा जो पिछले चंद सालों में पाकिस्तान की T20 आई की टीम का बैकबोन है, वो बंदा जिसने सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स ले रखे हैं पाकिस्तान के लिए, दूसरे नंबर पर रिजवान ने ले रखे हैं पाकिस्तान के लिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड, लेकिन आपको लगता है कि वो मैच विनर नहीं है या वो ऐसे हैं वैसे हैं, आप उनको इस तरह की कंसिडरेशन में रख के आप उनको टीम से निकालना चाहते हैं, तो भाईजान ये पॉसिबल नहीं होने वाला। इस तरह से आपकी टीम जो है वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। अगर आप एजेंडाज की बुनियाद पे, आप पसंद नापसंद की बुनियाद पे प्लेयर्स को हटाते रहेंगे, तो आपकी टीम कभी भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों से कंपीट नहीं कर पाएगी।